हेलो गाइस, तो आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग 12.1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि वृत्तों से संबंधित कुछ क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उसके बारे में परिचय जानते हैं, थोड़ा सा बेसिक जानते हैं। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे और बनाएंगे क्वेश्चंस। देखिएगा, आपसे क्वेश्चंस तुरंत ईजिली से बन जाएगी और वो क्वेश्चंस बहुत ही ईजी तरह से बनेगी और आपके लिए ज़्यादा ये समस्या वाली बात नहीं है। देखिए, वृत्त के बारे में अगर मैं बात करूं तो वृत्त का अगर मैं फिगर बनाऊं तो आप सभी जानते हैं कि वृत्त किस तरह से होता है। एक सर्कल होता है, एक गोल होता है, इस टाइप का आपको वृत्त कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? वृत्त कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? वृत्त कहा जाता है। और वृत्त के बीच में एक सेंटर होती है जिसको हम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। और केंद्र से लेकर ये जो है, ये जो लाइन खींचा गया है, इस लाइन को आप परिधि बोलिएगा। क्या बोलिएगा? परिधि। क्या बोलिएगा? परिधि। ये जो लाइन खींचा गया है ये परिधि है। और केंद्र से लेकर परिधि के बीच की दूरी को जो है हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसको इंग्लिश में रेडियस कहा जाता है, इसलिए हम लोग आर कहते हैं। और याद रखिएगा, यदि आपको परिधि की लंबाई निकालना हो, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं पर अंत हुए हैं, तो परिधि का अगर लंबाई निकालना हो, यानी वृत्त का परिधि निकालना हो, क्या निकालना हो? वृत्त का परिधि। तो आप कुछ 2-3 सूत्र बेसिक याद रखिएगा, आपको टोटल का टोटल 12.1 सवाल बनाने में दिक्कत कहीं नहीं आएगी। जैसे कि वृत्त का परिधि बराबर एक सूत्र होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। रिवीजन करते रहिए, साथ में बोलते जाइए, सूत्र ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। 2πr। यदि आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो, क्या निकालना हो? ये पूरा जो है हमारा क्षेत्रफल है। वृत्त का यदि क्षेत्रफल निकालना हो, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप सूत्र का इस्तेमाल कीजिएगा πr²। यहाँ पर पाई का मान आपको 2 होता है। पाई का मान जैसे कि 22/7 भी होता है। जब तक आपको पाई का मान यदि बोला जाएगा कभी कभी कि 3.14 का इस्तेमाल कीजिए, तब आपको वहाँ पर 3.14 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं बोला जाएगा सवाल में कि 3.14 का इस्तेमाल नहीं करना है, कुछ नहीं बोला जाएगा, तो आपको उस कंडीशन में 22/7 का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना पड़ेगा। सवाल को डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए, सवाल आपको कुछ इस प्रकार से दिख रही होगी स्क्रीन पे। सवाल में कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्या दिया गया है। आपका पहला वृत्त का त्रिज्या आपके पास दिया गया है। पहला वृत्त का त्रिज्या या वृत्त की त्रिज्या, तो 2 वृत्त का त्रिज्या है, इसलिए हम लोगों ने R1 मान लिया। R1 का वैल्यू दिया गया है 19 सेंटीमीटर दिया गया है। अब क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़िए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी क्वेश्चंस बोल क्या रहा है। पहले हम लोग लिख रहे हैं, उनके बाद समझा रहे हैं आपको। ठीक है, पहला वृत्त का त्रिज्या दिया गया है 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त का त्रिज्या दिया गया है। दूसरे वृत्त का त्रिज्या कितना दिया गया आप बताइए? तो दूसरे वृत्त का त्रिज्या जो है, 2 वृत्त था इसलिए हम लोगों ने R2 मान लिया। दोनों अलग अलग था इसलिए अलग अलग माना गया है। तो दूसरे वृत्त का त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दिया गया है। और क्वेश्चंस में बोल रहा है कि इन दोनों वृत्तों को मिलाने के बाद एक नया वृत्त बनता है, तो आपको नए वृत्त का त्रिज्या निकालना है। लेकिन दोनों वृत्त के परिधि का योग बड़े वृत्त के परिधि के बराबर होगा, ये बताया जा रहा है। और क्या दिया गया है हमारा? दोनों वृत्त की परिधि का योग। किसका योग? परिधि का योग। योग का मतलब प्लस होता है और अंतर का मतलब घटा होता है, आप लोग जानते होंगे। ये किसके बराबर है? बड़े वृत्त के परिधि के बराबर है। किसके बराबर है? बड़े वृत्त के परिधि के बराबर है। किसके बराबर है? तो बड़े वृत्त के परिधि के बराबर है। जैसा कि आप जानते हैं कि वृत्त का परिधि बराबर आपको बताया गया कि 2πr होता है। क्या होता है? 2πr होता है। यानी कहने का मतलब इन दोनों का परिधि निकाल कर इनमें जोड़ दिया जाएगा तो बड़े का परिधि निकल जाएगा। तो पहला वृत्त का अगर परिधि निकालेंगे हम लोग तो 2πr का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसमें r हमारा R1 है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख दिए? R1 लिख दिए। देखिए,
उसके बाद दूसरे वृत्त का परिधि निकालेंगे तो ये भी सूत्र लगाएगा 2 पाई r और r2 लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, r2 लिख देंगे। अब बड़े वृत्त का परिधि अगर निकाला जाएगा तो 2 पाई r यहाँ पर हम लोगों ने बड़ा मान लिया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बड़ी r लिख देते हैं। देखिए कि दोनों में 2 पाई कॉमन है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि 2 पाई कॉमन ले लिया। जैसे 2 पाई कॉमन लीजिएगा तो r1 यहाँ पर बच जाएगी और प्लस में क्या बच जाएगा, r2 बच जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 पाई r बच जाएगा। देखिए ये 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं r1 प्लस में r2 इज इक्वल टू बड़ी r हो जाएगा, या नहीं तो आप ये भी बोल सकते हैं बड़ी r बराबर क्या हो जाएगा, r1 प्लस में r2 हो जाएगा। और आप यहाँ पर जानते हैं कि r1 का वैल्यू दिया गया है, यानी r1 का वैल्यू 19 सेंटीमीटर दिया गया है, r2 का वैल्यू 9 सेंटीमीटर दिया गया है। यदि आप दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 28 सेंटीमीटर निकल जाएगी, 28 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना तैयारी इसी प्रकार से करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।